अवैध निस्तारण पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त समीक्षा बैठक में मिली गंभीर लापरवाही। नो हिंसा के आरोपी ने दिया बीजेपी को समर्थन, सनातनी साथियों के कहने पर दिया समर्थन। एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली, रिवॉल्वर साफ करते वक्त चली गोली, अपनी ही रिवॉल्वर से घायल हुए एक्टर। कानपुर देहात जिले में अफसरों का कारनामा, गद्दा फैक्ट्री में जलकर 6 मजदूरों की मौत का मामला। वोटिंग से पहले जेल से बाहर आए राम रहीम, पैरोल के आवेदन को रद्द करने की मांग, 2 साल में 10 बार पैरोल पे आए बाहर। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। कानपुर देहात जिले के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में आरपी पॉली प्लास्टर गद्दा फैक्ट्री में कुछ दिनों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी थी। इस दौरान फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे 10 मजदूर आग की लपटों में घिरे कि इनमें से कुछ मजदूर तो जलते हुए दौड़कर बाहर निकले और अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 मजदूर कंपनी के भीतर ही आग की चपेट में आकर राख हो गए। साथ ही इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद अफसरों का एक नया कारनामा देखने को मिला, जिसमें मृतक के परिजनों को फैक्ट्री की तरफ से मिली सहायता राशि वापस ले ली गई। बताया जा रहा है कि अफसरों ने चेक परिजनों को दिया और फोटो शूट कराकर फिर उनसे वापस ले लिया, जिसके बाद से परिजन कई दिनों से अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। हमारा लड़का फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसी में मृत हो गई थी उसकी। तो हमारा जो है प्रमाण पत्र नहीं बना, ना हमको चिट मिली है, मगर हमारा प्रशासन कुछ हमें न पैसे खाते में डाल रही है, न कुछ हो रहा है। इतना परेशान है इन सब समस्याओं को लेकर। इतना हम परेशान है समस्याओं के लिए, तो मैं अध्यक्ष जी के पास आया था। अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसका जो है समाधान करेंगे, आंदोलन करेंगे। समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में, और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, और जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने। पैसे का भुगतान हुआ? अभी नहीं हुआ कुछ। क्या बोल रहे हैं? अब चक्कर काट रहे हैं हम लोग, 8 दिन हो गए तो सुने नहीं रहा है। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। नो हिंसा के आरोपी और एनआईटी विधानसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े बिट्टू बजरंगी ने अपना समर्थन बीजेपी उम्मीदवार को दे दिया है। इसके साथ साथ रविवार को फरीदाबाद में हुई यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की रैली बिट्टू बजरंगी ने मंच भी साझा किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे थे। योगी के मंच पर दिखने के बाद विपक्ष ने निशाना भी साधा, तो वहीं बिट्टू का कहना है कि वो योगी आदित्यनाथ का बेहद सम्मान करते हैं और उन्हीं के सम्मान के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि साल 2023 में नूह हिंसा के दौरान बिट्टू बजरंगी का नाम सुर्खियों में आया था। पुलिस ने बिट्टू बजरंगी पर नूह में हिंसा फैलाने का मुकदमा दर्ज किया था। बिट्टू में खिलाफ डकैती और धोखाधड़ी के साथ साथ कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मुकदमे दूसरे धर्म का अनादर करने के हैं। फिलहाल सभी मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं। बता दें कि बिट्टू का ये साफ कहना है कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बहुत सम्मान करते हैं और सनातनियों के कहने पर, अपने सनातन धर्म के लोगों को कहने पर वो उनको समर्थन दे रहे हैं। जब बिट्टू बजरंगी से पूछा गया कि बीजेपी के नेता या प्रत्याशी ने उनसे समर्थन लेने के लिए संपर्क किया या उन्होंने खुद समर्थन दिया है, तो उनका कहना है कि सनातनी साथियों के कहने पर उन्होंने समर्थन दिया। बिट्टू ने कहा वो योगी आदित्यनाथ का बेहद सम्मान करते हैं और उन्हीं के सम्मान के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। बता दें कि बिट्टू बजरंगी ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी एनआईटी सीट से अपना नामांकन भरा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सभा के दौरान उन्होंने एनआईटी सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतीश फागना को अपना समर्थन दिया।
अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि अब बीजेपी पार्टी ने उनसे समर्थन लेने के संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ का बहुत सम्मान करते हैं और अपने सनातनी लोगों के कहने पर उन्होंने ये समर्थन दिया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अब काफी तेज होती नजर आ रही है। नू हिंसा के आरोपी और एनआईटी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े बिट्टू बजरंगी ने अपना समर्थन बीजेपी उम्मीदवार को दिया। इसके साथ साथ फरीदाबाद में यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की रैली में बिट्टू बजरंगी मंच भी साझा करते नजर आए थे। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बीजेपी, कांग्रेस सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं किया है। दूसरी ओर आईएनएलडी और बसपा के बीच गठबंधन है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी भी एक साथ चुनाव में उतरी है। तो शुरू में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद दोनों अपने अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इस बीच नू के हिंसा में शामिल बिट्टू बजरंगी का नाम जो काफी सुर्खियों में है, उसको भाजपा का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं अब विपक्ष के लिए यह मुद्दा बन गया है, जिसकी वजह से विपक्ष भाजपा पे काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य और भाजपा से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो नूह में जिसका नाम, नूह कांड में जिनका नाम सबसे ज्यादा उछला था बिट्टू जी का, उनका नाम बिट्टू बजरंगी का, वो अब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और बकायदा मंच पे नजर आए उनके साथ। क्या कहना है? क्योंकि भाजपा का तो कहना है कि हम कभी भी किसी अपराधी का साथ नहीं देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चित्रण यही है कि ये हमेशा दंगाइयों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। आपने देखा होगा, ये पहली ऐसी घटना नहीं है कि ये किसी अपराधी को मंच साझा कर रहे हैं अपराधी के साथ। अभी बिल्किस बानो रेप पीड़िता जो थी, जब उसके आरोपी जेल से छूट कर आए तो माला पहनाकर उसको मंच पर स्वागत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। खैर, वो तो मान लीजिए कुछ कार्यकर्ता थे, पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लोग ऐसा करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी जो काफी विवेकवान मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद वो लोग जब ऐसा करेंगे कि अपराधियों को अपने मंच से उनका समर्थन लेंगे, उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, तो ये देश में गलत संदेश जाएगा। आज उसी की देन है कि उत्तर प्रदेश लगातार अपराध के मामले में टॉप पर है, और वही चीज ये हरियाणा को भी दिखाना चाहते हैं, हरियाणा की भी जनता को। आज नूह कांड के अपराधी को के साथ मंच साझा कर रहे हैं, कल ये क्या आखिर वहां के जनता को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नियत है, और ये नियत इनको ले डूबेगी। आने वाले चुनाव में इनको नौजवान किसान वहां का जवाब देगा। ठीक है, विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जहां एक तरफ भाजपा ये दावे करती है कि वो अपराधियों का साथ नहीं देती, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ नूह के अपराधी का ऐसे मंच साझा करना क्या कुछ बयां करता है? क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष तो इस पे हमला करेगा ही। अर्चना जी, सबसे पहले तो विपक्ष को इस तरीके के बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप से करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। एक तरफ वो बिट्टू के भाजपा के मंच को साझा करने पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहीं पर उन्हें थोड़ा सा चीजें और स्पष्ट करनी चाहिए और इस पूरे देश को ये बताना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने जो गठबंधन किया है, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू कश्मीर में अलग झंडे की वकालत करती है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो 370 के बने रहने की वकालत करती है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान परस्ती की बात करती है, अलगाववाद बढ़ाने की बात करती है। तो देश को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस पार्टी किस चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी है।
शायद इसीलिए वो बिट्टू जैसे लोगों को ढाल बना करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं। विकास जी, वीडियो में तो दिख रहा है ना कि बिट्टू बजरंगी मंच साझा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ जिनका कहना है कि वो अपराधियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिट्टू पे कितने मर्डर के केस दर्ज हैं, कितने राजनी और डकैती के केस दर्ज हैं, कितने संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं, जरा ये बता दीजिए मुझे, जरा मुझे बता दीजिए। तो तमाम ऐसी चीजें। दूसरी चीज अभी आप ही ये कह रही थी कि जब बिट्टू से ये सवाल किया गया अर्चना जी, कि आप ही बता रही थी अभी कि आप भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने आपसे संपर्क किया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हम सनातन प्रेमियों की आवाज पर समर्थन दे रहे हैं। तो ये उनका अपना विवेक है, ऐसे तो कोई किसी को भी समर्थन दे सकता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन लिया गया और समर्थन मांगा गया। गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी, उस पर जवाब क्यों नहीं देती है कांग्रेस पार्टी? ठीक है जी आदित्य जी, विकास जी के सवालों का जवाब दीजिए। पहले तो हरियाणा चुनाव पे डिबेट हो रहा था, तो मुझे लगा हरियाणा पे बोलना उचित रहेगा, पर भाई हमारे जम्मू कश्मीर चले गए, पर ये भूल गए कि इन्होंने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, पीडीपी के साथ लगातार सरकार में रहे। खैर वो बात छोड़ दीजिए। ये पूछ रहे थे कौन से आपराधिक धारों में उनके ऊपर, बिट्टू जी के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, तो ये इनको सुन लेना चाहिए। आईपीसी की धारा 148, 149 की ही बात हो रही है। बिट्टू बजरंगी की बात बता रहा हूँ कि उनके ऊपर कौन कौन से आपराधिक धाराओं में दर्ज है मुकदमे। 148 आईपीसी की धारा, आईपीसी 149, 372, 373, 186, 395, 397, 506, 25, 54, 59 इतने धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज। और ये मुकदमा कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोगों ने करा दिया, खुद वहां की सरकार ने एसपी के कहने पर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो इस तरह से कह देना कि हमेशा अपराधियों के साथ, आप देखिए अपराधी के साथ कौन खड़ा दिखाई दे रहा, उस पे ये जवाब नहीं दिए। बिल्किस बानो पे कुछ नहीं बोल पाएंगे। जब बिल्किस बानो के अपराधी को माला पहनाकर मंच पर स्वागत करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है और उनको वापस जेल में डालने का काम करती है, उस पे ये कुछ नहीं कह पाएंगे। लगातार ऐसे ही अपराधियों, दंगाइयों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। और इन्होंने कहा कि कहां हमने उनको बुलाया, तो बताइए, एक मुख्यमंत्री के मंच पे चढ़ने का एक प्रोटोकॉल होता है, पूरा देश जानता है। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के कारण मंच पर नहीं चढ़ पाते, पर एक अपराधी जो जिसके ऊपर संगीन धाराओं में अपराध दर्ज है, वो मंच साझा कर रहा है मुख्यमंत्री के साथ। ये बिल्कुल सोचने वाला विषय है। इस तरह से कह देना राष्ट्रीय चैनल पर कि वो खुद से समर्थन दे रहा है, ये तो झूठ है, सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मंच पर ऐसे कोई भी पहुंच सकता है क्या? जी विकास जी, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का फिर मामला हो गया। ये तो फिर गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल उठने चाहिए। जी विकास जी, जवाब दीजिए आदित्य जी का, क्योंकि बात तो सही है कि अगर मंच साझा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने मन से तो नहीं गए होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो बहुत अच्छी तरह से गोलमोल तरीके से जवाब दे गए हमारे साथी। कारण ये कि वो 149 गिना गए, 163 गिना गए। मैंने कहा गंभीर धाराएं। मैंने सवाल को शायद सुना नहीं, या तो मेरे साथी ने, या जानबूझ करके उसे डाइवर्ट किया। अब आ जाते हैं इस बात पे, दंगा भड़काना गंभीर धारा नहीं है सर। अरे मेरे भाई, आप सुन लो, धैर्य से सुन लो मेरे भाई, धैर्य से सुन लो, धैर्य से सुन लो। वो कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल उठा रही है। हजारों सिखों की हत्या में जिनके हाथ खून से रंगे रहे, उनका महिमा मंडन करते रहे हमेशा वर्षों तक आप, और आज आप एक बिट्टू बजरंगी के भारतीय जनता पार्टी को स्वेच्छा से समर्थन देने पर सवाल उठा रहे हैं। आप तो टिकट देकर के चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, जिनके हजारों सिखों की हत्या में खून से हाथ रखे थे। आप हमसे बात करते हैं हमने पीडीपी को समर्थन दिया, पीडीपी के सहयोग से सरकार चलाई। अरे भाई, हमने पीडीपी को समर्थन दिया तो आज जम्मू कश्मीर को हमने इस देश में मिलाने का काम किया, 370 को अलविदा करने का काम किया। आपने क्या किया? आप बताइए ना कि आपने किस मंशा से एनसीपी से गठबंधन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने गठबंधन किया, किस मंशा से किया?
आदरणीय पूर्व अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी ने 10 सवाल किए और एक भी सवाल का जवाब पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं दे पाए। अर्चना जी, एक भी कांग्रेस पार्टी का नेता। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। ये अटकाओ भटकाओ और लटकाओ की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये गठबंधन करते हैं सनातन को चोट पहुंचाने के लिए, ये गठबंधन करते हैं देश को खंड खंड करने के लिए। हम गठबंधन करते हैं देश को एक धागे में पिरोने के लिए। यही फर्क है हम में और कांग्रेस पार्टी में। ठीक है जी, आदित्य जी बताइए विकास जी के बातों का प्रश्न का जवाब फिर नहीं मिल पाया कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। भाई ने कहा वो खुद से समर्थन दे रहा था, तो मुख्यमंत्री के मंच पर बिट्टू कैसे पहुंच गया, फिर मुख्यमंत्री जी के बगल में मंच साझा किया। क्या ये अमित शाह जी की चूक है या माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं उनको बुलाया था? तो ये तो स्पष्ट इन्होंने नहीं किया। फिर ये बार बार एनसी की तरफ जा रहे हैं, तो ये इनको मैं स्पष्ट कर दूं, एनसी से हमारा गठबंधन है और हमने बिल्कुल गठबंधन किया और उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और आप देखेंगे चुनाव का फैसला क्या आएगा। जो आपने वहां पे 10 साल में बोया है, 10 साल में आप लोकतांत्रिक चुनाव नहीं करा पाए। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है आपको, तब जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ पाते हो, लड़वा पाते हो, और पूरी सीटों पर आप लड़ नहीं पाते हो। आपने कहा जम्मू को हमने आजाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर आपके पास हर सीट पर लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। जम्मू में गठबंधन के बावजूद कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आपके पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं, अलगाववाद की बात आप करते हो। आपके पार्टी के कैंडिडेट ने कहा कि इंजीनियर राशिद को हमारी पार्टी ने छोड़ा है और हमारी पार्टी का उनसे गठबंधन है। ये आपके पार्टी के बारामुल्ला के कैंडिडेट ने कहा है। तो इस तरह से कुछ भी कह देना मंच पर बैठ के, वो गलत है भाई। आपको पहले बताइए कि बिट्टू ने मंच कैसे साझा किया? क्या वो प्रोटोकॉल तोड़ कर आए थे कि उनको प्रोटोकॉल के तहत बुलाया गया था? क्या था? खुद समर्थन दिया तो आपने समर्थन लिया कि नहीं लिया? ये सब स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल 10 साल नहीं 50 साल हो जाएंगे, ये केवल और केवल कांग्रेस को ब्लेम करने का काम करेंगे, कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करेंगे। इन्होंने हरियाणा के लिए कुछ किया नहीं है। आज जब चुनाव एकदम सर पर आ गए तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सांप्रदायिकता, जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ सके, क्योंकि इनके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है। इन्होंने वहां के किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, दलितों को ठगा, पिछड़ों को ठगा। अब जब इनके पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है तो उसको सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाना है, और उसी लिए बिट्टू का इस्तेमाल हो रहा है, और उसी लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को वहां चेहरा बनाकर भेजा गया है। अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं गए, लेकिन जब देखे चुनाव एकदम हाथ से निकल गया है तो आज उनका सहारा लिया जाए। ठीक है विकास जी, बिट्टू बजरंगी का कहना है कि उनसे पार्टी के लोगों ने समर्थन नहीं मांगा, सनातनी लोगों के कहने पर उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन अगर बिट्टू के जो केस आपने बताए, अगर इस पे गौर किया जाए तो ज्यादातर धाराएं तो उनके पे वही लगी हैं जो धर्म विरोधी हैं। अच्छा देखिए, मेरी एक बात समझिए, अगर धर्म विरोधी बात की बात आ जाएगी तो कांग्रेस पार्टी को मैंने आपको उदाहरण के सहित बताया, जिन्होंने हजारों सिख की हत्या में जिनके खून से हाथ रंगे रहे, उन्हें टिकट देकर के सांसद बनाने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। टिकट देकर के सांसद बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। ऐसे लोगों को जिनके हजारों सिखों की हत्या से खून से सने हुए हाथ हैं, तो आज वही कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है तब की, जबकि हमें समर्थन देने वाला स्वयं आप कह रहा है कि हमने हजारों सनातनियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समर्थन दिया। अब ये उनका अपना आउटलुक है। मुझे लगता है कि इस पर बेहतर जवाब वो दे पाएंगे कि उन्होंने भाजपा को समर्थन किस उद्देश्य से दिया। अब दूसरी चीज यहाँ पर आ जाइए कि आप समर्थन लेते हैं एनसीपी से, गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, लेकिन आदित्य जी का सीधा तौर पे ये कहना है कि अगर उन्होंने बिट्टू बजरंगी ने अपने मन से समर्थन दिया, लेकिन जिस सभा में वो एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं, वहां के जो प्रोटोकॉल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी को तो नहीं आने दिया जाता है। आदित्य जी का ये सवाल है कि वो मंच तक क्यों पहुंचे? अगर भाजपा के लोगों का सपोर्ट नहीं है तो वो मंच तक कैसे पहुंचे? देखिए, मुझे लगता है कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि चीजें कैसे होती हैं और कैसे क्या किया जाता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन उन्होंने, हम किसी से मांगने समर्थन नहीं गए, और आप भी ये बात स्वीकार कर रही हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं स्वीकार कर रही, आप स्वयं इस बात को कह रही हो कि भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने उनसे समर्थन नहीं मांगा, लेकिन एनसीपी से तो ये समर्थन मांगने गए। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि आज जो पार्टी समर्थन मांगने गई, देश को बंटवारे की आग में झोंकने वाले, जो देश को खंड खंड करने वालों से
समर्थन मांगने गई, जो पाकिस्तान में जाकर के भारत को कोसने की बात करते हैं, जो देश में रह करके देश में आजादी की बात करते हैं, ऐसे लोगों को महिमा मंडन करने वाली कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब नहीं देना चाहती है। और अपेक्षाकृत इसके कि जिस आदमी के ऊपर तमाम तरीके के धार्मिक भावनाएं अगर भड़काने के आरोप हैं, इस तरीके के आरोप हैं, तो उन्हें लेकर के उस पर जांच चल रही है। दूसरी चीज, आप एक बात अभी बड़ी अच्छी तरह से कह रहे थे कि वो केस किसके शासनकाल में दर्ज हुए, वो भी हमारे शासनकाल में दर्ज हुए। तमाम तरीके की जांचें चल रही हैं और जांचों के बाद तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको लेकर के चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो लिप्त पाए जाएंगे तो वो अपना उसका भुगतान करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी कि क्या चीज बेवजह मुद्दा बना रही है। तो ये तमाम चीजें होती हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को गंभीर पार्टी का परिचय देना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि अलगाववादियों से गठबंधन करने वाली पार्टी आखिर बिट्टू जैसों को मोहरा बना करके अपनी गलतियां क्यों छुपाना चाहती है। ठीक है आदित्य जी, जवाब दीजिए। देखिए, फिर बार बार भाई हरियाणा की बात चली, जम्मू में ले जा रहा, मैं फिर से इनको वापस जम्मू ले जाता हूँ। इंजीनियर राशिद अलगाववादी नहीं है, आपके सांसद प्रत्याशी खुद ही खुल के कह रहे हैं कि वो उनसे हमारा गठबंधन है, जहाँ पे हम नहीं लड़ रहे वहां पे उनका कैंडिडेट हमारा समर्थन कर रहा है। ऐसा तमाम आप ही के सांसद प्रत्याशी ने कहा, मेरे पास वीडियो क्लिप तक है उसके। तो खैर, कुछ भी कह देना बैठ के वो गलत है। और फिर वापस आपको लाता हूँ नू पे। नू के जो दंगाई थे उनसे मंच साझा करना, क्या ये कोई प्रोटोकॉल टूटा कि नहीं टूटा, इस पे क्या मतलब, मुझे तो लग रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अमित शाह जी के ऊपर सवाल मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री के मंच पर एक अपराधी अगर पहुंच जा रहा है जहां पर इन्हीं की सरकार है, हरियाणा में इन्हीं की सरकार, केंद्र में इन्हीं की सरकार, एक अपराधी मुख्यमंत्री के मंच पर साझा कर रहा है मुख्यमंत्री का मंच बिना पार्टी के इच्छा के, बिना इनके मुख्यमंत्री के इच्छा के। तो ये अमित शाह जी की साजिश लग रही है मुझे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। मुझे तो इनके पार्टी में ही लग रहा है कि अंदर ही भीतर घात चल रहा है, आपसी लड़ाई चल रही है कुछ इस तरह की। अमित शाह बनाम योगी इस तरह से केवल कुछ भी कह देना मंच पर बैठ के, हमने समर्थन नहीं लिया, उन्होंने समर्थन दिया, आप बताइए। 10 साल बीत गए, कांग्रेस से आप केवल और केवल प्रश्न पूछते रह गए, पर आपने क्या किया ये आपने पूरे 10 सालों में नहीं बताया कि आपने क्या किया, आप क्या करेंगे। आप लगातार विरोध के भावना से, और मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे प्रश्न पूछ रही है, हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इनसे मीडिया प्रश्न ना पूछे, इनसे विपक्ष प्रश्न ना पूछे, इनसे जनता प्रश्न ना पूछे, इनसे कोई प्रश्न ना पूछे, क्योंकि हमारे चाहे वो प्रधानमंत्री हो गए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर लगता है। हमारे गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपने देखा होगा कई बार वो पत्रकारों को पूरी तरह जलील कर देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नियत है, ये अपना जब जवाब देना होता है, जिसकी जवाबदेही इनके पास नहीं होती है, तो ये मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। ये सांप्रदायिकता का रंग देने के लिए चुनाव में हो रहा है। विकास जी अपनी एक छोटी सी बात रख लीजिए, जी बताइए। मुझे लगता है कि जब भी कांग्रेस पार्टी घिरती है तो वो सबसे पहले पत्रकारों को फ्रंट पे लेकर के आती है। कारण अब राहुल गांधी से पूछिए कि अमेरिका के अंदर जिस पत्रकार ने उनसे सवाल क्या कर दिया, उसे आपके पत्रकार और पत्रकार करने वालों ने पत्रकारों पर हमले करने का काम किया। बिट्टू बजरंगी की बात चली थी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वार्ता में जुड़ने के लिए। तो वही बिट्टू बजरंगी का मंच साझा करना सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अब विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है, जो अब सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है।